कहते हैं आध्यात्म की शरण में जन्म मरण का समाधान है। बिना किसी शब्द ज्ञान के आप एक तत्व को जान लेंगे तो आपको सर्व ज्ञान हो सकता है। किंतु इस समाधान को समझना सरल नहीं है। इसके लिए गुरु की जरूरत होती है। श्रमण संस्कृति के अमृत पुरुष व विलक्षण प्रतिभा के धनी युग प्रधान आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब का समग्र जीवन सत्यम शिवम सुंदरम का जीवंत प्रतीक रहा है। परमात्मा स्वरूप महान सद्गुरु के रूप में आप सदैव जन जन की श्रद्धा के केंद्र हैं। आपका बहुआयामी व्यक्तित्व हिमालय की भांति उतंग, गंगा की तरह पवित्र और सागर के समान गंभीर बना हुआ है। राजन, शरीर के टेढ़े हो जाने से ज्ञान तो नहीं चला जाता। राजन, शरीर कुबड़े हो जाने से आत्मा कुबड़ी तो नहीं हो जाती। राजन, घड़ा फूट जाए तो आकाश तो नहीं फूट जाता। राजन, ज्ञान को देखो, ज्ञान कहां है? ज्ञान तो आत्मा में। और उसका पिता हार रहा था, पिता के लिए गया था वो। और मां को कहा, मां, जब पता लगा पिता हार रहे हैं, मां मैं जाता हूं शास्त्र करने के लिए। और पिता को जिता के लाया। सन्नाटा समाप्त हो गया, किसी की हिम्मत नहीं थी बोलने की। राजा जनक कुछ नहीं बोला, उठ के चला गया। घोड़े पे सवार अगले दिन अष्टावक्र जाते हुए नमस्कार किया। बनते, क्षमा करो, गलती हो गई, मैं आपको गुरु बनाना चाहता हूं। जनक सम्राट शास्त्र कराते थे और उसको गुरु बनाया। क्या देखा? शरीर को देखा, 8 अंग को देखा, टेढ़े मेढ़े को देखा, वष्टवक्र महागीता। वो महावीर की साधना के रहस्य छिपे। और मैं एक बार बोल चुका हूं। जनक ने 3 सवाल किए। गुरुदेव, कोई और सवाल नहीं किए। मेरा राज्य कैसे बढ़ेगा, मेरा सम्मान कैसे बढ़ेगा? लोग क्या पूछते हैं? महाराज के मंत्र दे दो, मेरा धन बढ़ जाए, मुकदमा ठीक हो जाए, बेटी की शादी नहीं होती, ऐसे प्रश्न करते हैं। जनक पारखी था, जौहरी था। और गुरु की चोट खाने के बाद भी, कभी गुरु चोट भी दे दें तो घबराना मत, तुम्हारे भले के लिए दिया होगा, कुछ कहा होगा गुरु। हम कभी टोक देते हैं, डांट भी देते हैं, फटकार भी देते हैं, घबराना मत, शायद तुम्हारे भले के लिए होगा। वो गुरु की चोट खा गया, जो माता पिता की चोट खा गया, वो फिर जाता है। मुझे पता है, मैं अपनी बात कहता हूं। मैं डॉक्टरेट कर रहा था पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला के अंदर। डॉक्टर LM जोशी थे, वो थीसिस करेक्शन करते थे। जब मैं लिख के जाता, ऐसा पेज लिख के जाता, लोग कांटा मार देते थे। मुझे कहने लगे, मुनि जी, नो यू आर नॉट मुनि, यू आर माई स्टूडेंट, इसको करेक्ट करो। तो मुझे कभी ऐसा नहीं आया कि मैं तो मुनि हूं। मेरे प्रोफेसर थे, मेरे गाइड थे, मेरे सुपरवाइजर थे, उन्होंने बड़ा प्यार दिया मुझे। सच मुझे बहुत प्यार मिला। जहाँ भी मैं गया हूं मुझे बहुत प्यार मिला। मुझे यूनिवर्सिटी में उन्होंने रखा अपने घर में 6-6 दिन, और उनके घर में रह करके उन्होंने प्रातः आहार दिया, भोजन दिया, किताबें पढ़ने के लिए दी कि मुनि जी ये पढ़ो, ये पढ़ो, ये पढ़ो, ये करो। और उस प्रोफेसर ने, उस गाइड ने, मुझे 6 साल लगे PhD करने में। और जब मेरा वाइवा वोसा नहीं हुआ, एक फॉरेन के एग्जामिनर थे, 2 इंडियन थे, विदाउट वाइवा वोसा पास कर दिया, PhD डिग्री अवार्डेड। मैं लुधियाना में था जब मुझे PhD की डिग्री मिली।
मैं कोई अपना अहंकार नहीं बताता आपको, मैं वो बात कहता हूं कि उस गाइड ने मुझे टोका, ऐसे कर दिया। कोई गुरु, कोई पिता आपको आपका भड़का फाड़ दे तो घबराना मत, उसको स्वीकार कर लेना, सिर पे ले लेना। तो जब डिग्री मिली, सब लोग मिठाई बांटने लग गए। ये दुनिया है, दुनिया बदलती पता नहीं लगता, 2 मिनट में कैसे बदल जाती है। जब मैं पीएचडी करता, सारे विरोध करते थे, ये मुनि बन गया, ये दीक्षा ले रहा है, ये पीएचडी क्यों कर रहा है, ये क्या करेगा, ये नौकरी करेगा। मैं घबराता नहीं था किसी से, ये पहली एक बात है, मैं डरता नहीं किसी से भी। मैं कहा तुम्हें क्या फर्क पड़ता है भाई, मुनि मैं बना हूं, पीएचडी मैं नहीं करना है, तुम्हें क्या तकलीफ है, तुम जाओ अपने घर, मैं पढ़ूंगा लिखूंगा। जब मैं दीक्षा ले रहा था, ये दीक्षा ले रहा है, ये कपड़े नहीं बदलता, ये सफेद कपड़े नहीं, मैं तुम्हें क्या तकलीफ है भाई, मैं जैसा रहूंगा। तुम अपना निश्चय पक्का रखो, तुम निश्चित सफल हो जाओगे, लाख विरोध करे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो गुरु की डांट, माता पिता की डांट, ये शिक्षा दो बच्चों को, और माता पिता थोड़ा कंट्रोल रखे अपने बच्चों पर। ऐसा नहीं हम कहते हम क्या करें, हमारी बात तो सुनते नहीं। तुम ढीले ढाले बातें करो, तुम्हारी बात सुनेगा कैसे, तुम बाहर निकाल दो, जाओ, खाना नहीं मिलेगा, क्या हो जाएगा। माता पिता ढीली ढीली बातें करेंगे तो बच्चे अपने आप बिगड़ जाएंगे। ढीली ढीली बात मत करो, कंट्रोल तुम्हारे पास है, किचन तुम्हारे पास है, आज खाना नहीं मिलेगा, जाओ। तो कहने का मतलब अनुशासन, बोथ वेज, माता पिता का भी अनुशासन और बच्चे भी विनय से बात करना चाहिए। कि गुरु की जो वचन है ना, बहुत काम आते हैं। मुझे आचार्य भगवान की बातें याद आती हैं। जब मैं पूना में उनके पास था, नगर में पास था, जब वो पंजाब में आए, घर घर में आए, मैं हाथ पकड़ के लेके जाता, गोचरी को लेके जाता, उनके पाँव में कांटे चुभ जाते, बड़ा कोमल शरीर था उनका। और उस समय कोई टिफिन का रिवाज ही नहीं था, कोई मजाल आके कोई दे जाए, खुद आचार्य भगवान जाते थे और हम आज जाते थे, गोचरी लेके गांव में ठहरते थे। कैसा कठोर संयम था और बड़ी सहनशीलता थी उनके अंदर, गजब की सहनशीलता थी। और कभी गुस्सा तो आता ही नहीं था, गुस्सा भी आता तो क्या, आंख उठा के देखते थे बस। और आंखें जबरदस्त थी उनकी, ऐसी आंख देखने को नहीं मिलती जो आचार्य भगवान की आंख थी। चश्मा नहीं लगाया 90 वर्ष की उम्र में भी, क्या प्रकृति की वरदान था उनका। और जब हम आहार बैठते थे, कोई बात करते थे, कुछ नहीं कहते थे, हाथ का इशारा करना। महापुरुष कहाँ मिलते हैं, उनकी यादें रह जाती। भाग्यशाली है हमारे युवाचार्य जी जो बचपन में उनकी सेवा कर ली। पर मैं भी भाग्यशाली कम नहीं हूं, उनसे ज्यादा भाग्यशाली मैं हूं, क्योंकि उन्होंने मुझे युवाचार्य बनाया। और उस समय तो बड़े तूफान थे, अब तो इंदौर में कोई तूफान नहीं था, जब उस समय तूफान थे पूना के अंदर। पर महापुरुषों की नजर होती है, कृपा होती है, बहुत शांत होती है स्वभाव उनका। ऐसे महापुरुष को जब मिल जाते हैं, उनका स्मरण करना, उनकी बातों को याद रखना। और मैं एक ही बात कहता हूँ, बड़े प्रेम से कहता हूँ, इस चतुर्मास में जिन्होंने ध्यान शिविर किए हैं वो महत्वपूर्ण है। ये ध्यान शिविर जन्मों जन्मों के कर्म तुम्हारे क्षय कर देंगे। ये तुम्हारी श्रद्धा हो गई, किस पर, आत्मा पर। आत्मा में रुचि, आत्मा में श्रद्धा, आत्मा में प्रतीति, आत्मा में पुरुषार्थ, आत्म रमन और आत्मा में ठहर जाना। बस ये जैन दर्शन की साधना है, ये महावीर की साधना है। इससे उत्तम कोई साधना है ही नहीं। साधना करते समय सुख, साधना लेते समय सुख, करते समय सुख, पूर्णता में सुख और अंत सिद्धालय में सुख। ये ऐसी महावीर की साधना है। तो मत गवाओ, अपना जीवन मत नष्ट करो धन में, पद में, परिवार में, संबंधों में। वो सुख नहीं है, भगवान की वाणी कहती है वो तुच्छ सुख,
वो मिथ्या सुख है। तो अनंत सुख भीतर पड़ा है, अनंत सुख भीतर पड़ा है, अनंत शांति भीतर पड़ा है, अनंत वीर्य भीतर पड़ा है। काश हमने महावीर को जाना होता। महावीर विश्व के हैं, तो हमने महावीर को बांट दिया, ये मेरे, ये तेरे, ये उसके, ये उसके। कभी महावीर को बांट सकते हो, कभी पुष्कर मुनि को बांट सकते हो। पुष्कर मुनि को बांट दिया, मेरे पुष्कर, तेरे पुष्कर, पुष्कर मुनि का स्थान है, उसका स्थान है। क्यों बांटते हो तुम? क्षुद्र बुद्धि वालों, उसको रहने दो ना, पुष्कर की सुगंध बहने दो ना, तुम क्यों बांटते हो? स्थानक बनाते हो, ठप्पा लगा देते हो, ये पुष्कर मुनि का स्थानक। कोई आ नहीं सकता वहां जाकर के पुष्कर मुनि के स्थानक में। मैं पूछता हूं उनको, मेरे पास आगे बात नहीं करते, आगे पीछे बातें करते, सामने बात नहीं करते मेरी। किसी महापुरुष को मत बांधो। कितना बांध लोगे तुम महावीर को? और जिन्होंने महावीर की साधना की है, जिन्होंने महावीर के अनेकांत अहिंसा को समझते हैं, वर्ल्ड रिकॉग्नाइजेस द ग्रेटनेस, द ग्रेट टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड महावीरा। जब बुद्ध और महावीर की तुलना करोगे, तो मैं विषय ले रहा था, बुद्ध ने कहा दुख है, दुख का कारण है, कारण का उपाय। अष्टावक्र की गीता भी यही कह रही है कि मैं देह हूं, मैं देह हूं, मैं देह हूं। ऐसे जन्मों जन्मों तक दोहराया है तुमने और मैंने, और दोहराने के कारण हम देह हो गए। मैं देह हूं, मैं देह हूं, मैं शिव मुनि, मैं शिव मुनि, मैं शिव मुनि, मैं पति, मैं पत्नी, ये सारा देह का नाम है। मैं देह हूं, मैं देह हूं, मैं देह हूं, जन्मों जन्मों तक। इस जन्म में नहीं, हर जन्म में दोहराया है। दोहराने के कारण हम देह हो गए। देह हम है नहीं, ये हमारा अभ्यास है, हमारा आत्म सम्मोहन है, ऑटो सुजेशन है। इतनी प्रगाढ़ता से माना है कि हम देह हो गए, ये धारणा है। और देह हो गए तो क्या हो गया? फिर दुख, जन्म मरण, आदि व्याधि, शोक वियोग, ये कारण क्या? देह। और देह की धारणा, जो तुम धारणा बना लोगे वो तुम हो जाते हो। हमने धारणा आत्मा की बनाई कि मैं आत्मा हूं, आत्मा हूं, आत्मा हूं, तो तुम परमात्मा बन जाओगे। मैं देह हूं, मैं देह हूं, मैं देह हूं, तुम चार गति में डोलोगे। धारणा क्या है? पतंजलि धारणा की बात करते हैं, महावीर ध्यान की बात करते हैं और समाधि की बात करते हैं। धारणा की बात, मेरा समय हो गया, एक उदाहरण कह के मैं बात खत्म करता हूं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर एक प्रोफेसर थे, उन्होंने एक प्रयोग किया कि देखते हैं धारणा का असर क्या होता है। उसने एक अमोनिया गैस की बोतल ली और ढक्कन लगाया, क्लास में गए, 50 स्टूडेंट थे क्लास के अंदर, और उन्होंने कहा कि देखो इसमें अमोनिया गैस भरी हुई है और मैं जानना चाहता हूं अमोनिया गैस कितने सेकंड तक लास्ट तक पहुंचती है। मैं ढक्कन खोलता हूं, तुमने बताना। अमोनिया गैस कह के ढक्कन खोला, अमोनिया गैस जहरीली होती है। ढक्कन खोला और रुमाल रखा, प्रोफेसर पीछे हट गया। अमोनिया गैस पीछे हट गया और ढक्कन खोल दिया। पूछा, पहले पंक्ति के लोगों ने हाथ खड़ा किया, अमोनिया गैस, अमोनिया गैस, अमोनिया गैस। फिर दूसरी ने, फिर तीसरी ने, सारी पंक्ति ने हाथ खड़ा कर दिया, अमोनिया गैस, और रख दिया। देखा अमोनिया गैस थी ही नहीं, बोतल खाली थी, बोतल खाली थी। तो पूछा, विद्यार्थी कहते हो ना हो, गंध तो आई अमोनिया गैस की, हो ना हो गंध तो आई। गंध कहां से आई? धारणा की। तो पक्का कर दिया उसको, और प्रोफेसर भी अमोनिया गैस को खोल के रुमाल लेके पीछे हट गया कि मैं देखना चाहता हूं कितने सेकंड में गई। तो सबने हाथ खड़े कर दिया, अमोनिया गैस, अमोनिया। तो कोई कहते हैं अमोनिया गैस तो थी नहीं, मैंने प्रयोग किया था। ये किसका प्रयोग है? धारणा। तुम जैसी धारणा बनाओगे, मैं दुखी हूं, मैं दुखी हूं, तो दुखी रहोगे जिंदगी भर। मैं अनंत सुख में हूं, अनंत शांति में, अनंत प्रेम, तो तुम प्रेम से भर जाओगे।
धारणा, जबरदस्त धारणा। और महावीर की साधना, धारणा ये है कि तुम आत्मा हो, तुम परमात्मा हो, तुम अनंत सुख से संपन्न हो, परिपूर्ण हो, तुम्हें कोई दुखी कर नहीं सकता। धारणा मजबूत करो, अपने जीवन में एक साधना, जो तुम्हारे भीतर परमात्मा बैठा है। आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम केवल 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 आत्मा हो। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक आत्म प्रदेशों के स्पंदन का अनुभव कीजिए। किसी विचार को महत्व ना दो, किसी संस्कार को महत्व ना दो, बस आत्मा, सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक एक आत्म तत्व का एहसास कीजिए। तुम केवल 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 आत्मा हो। आत्मा का रंग नहीं, रूप नहीं, वर्ण नहीं, गंध नहीं, रस नहीं, स्पर्श नहीं। आत्मा खाती नहीं, पीती नहीं। आत्मा है। आत्मा है तो तुम हो। तुम श्वास ले रहे हो, तुम देख रहे हो, तुम सुन रहे हो, भोजन पच रहा है, तुम जो कुछ भी करते हो उसके पीछे आत्म का बल है। वो तुम हो, वो सत्य है। इस सत्य को जानो, अनुभव करो। इसी में एक लंबा गहरा श्वास लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा श्वास। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं। हल्का सा स्पर्श। धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आर्यानंग, नमो वज्रायानंग, नमो लोय सब सावनंग, धम्म मंगल मुखिथम अहिंसा संयमो तभो देवावित्तंग नमं संति जस धम्म श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पानत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तम, अरहंता लोग उत्तम, सिद्धा लोग उत्तम, साहु लोग उत्तम, केवली पानत्तो धम्मो लोग उत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पानत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चाहे शरण दुख हरण जगत में, और न शरणा कोई होगा। जो भव्य प्राणी करे आराधन, उसका अजर अमर पद होगा। उसका सदा ही मंगल होगा।